हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहन कुमार मैथमेटिक्स वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं और आग्रह करता हूं कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर के कुछ फार्मूलों के बारे में जाना और आज हम जानने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय का एक हेडलाइन दे देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय। अब हम देखते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय आखिर है क्या। तो यहाँ पर देखिए, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज के बारे में तो हम जान लिए हैं, कर्ण के बारे में भी जान लिए हैं जो कि समकोण त्रिभुज का भुजा होता है। और वर्ग का मतलब होता है उसका स्क्वायर करना। जैसे 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 को 2 बार गुना करेंगे, 8 गुने 8 जितना, और फिर उसके बाद 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 के पावर 2 आएगा, यानी कि 6 को 2 बार गुना करेंगे, 6 गुने 6। तो इसका मतलब हुआ स्क्वायर करना। तो मैंने कि उसको स्क्वायर कर दें, 2 बार गुना करना। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग यानी कि कर्ण का स्क्वायर कर देंगे, शेष दो भुजाओं के, यानी कि शेष कौन भुजा है, वो लंब होता है, एक आधार होता है, शेष दो भुजाओं के वर्गों यानी कि दोनों के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो चलिए दोस्तों, इसमें क्या करा वो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कर्ण का वर्ग। कर्ण का वर्ग जो होता है वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल, यानी कि कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्गों के योगफल के बराबर हो गए। कर्ण क्या हो गया, लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योगफल के बराबर हो गया। अब देखिए दोस्तों, हम तो जानते हैं कि कर्ण को h से सूचित करते हैं, तो यहाँ पर h का स्क्वायर, लंब को p से सूचित करते हैं, p का स्क्वायर, और प्लस आधार को b से सूचित करते हैं, यानी कि h का स्क्वायर जो होगा वो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला प्राप्त हो गया, h स्क्वायर इजकल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहीं पर देखिए दोस्तों, अगर हमको निकालना रहे, h निकालना होगा, कर्ण निकालना होगा, तो हमको क्या करेंगे, इधर स्क्वायर है तो उधर जाकर रूट में हो जाएगा, तो रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एक फार्मूला हमारे पास ये निकल कर चला है। अगर उसके बाद अगर दूसरे नंबर में अब हमको निकालना होगा, अगर यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर हमको निकालना रहे, देखते हैं दूसरा में, अगर हमको निकालना रहे, यहाँ पर कर्ण दिया रहे और आधार दिया रहे, अगर लंब निकालना हो तो यहाँ पर p स्क्वायर जो हो जाएगा वो h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगर हमको सीधा यहाँ स्क्वायर ना निकल गया, हमको अगर लंब निकालना है तो p इजकल टू, इसमें भी रूट अंडर हो जाएगा, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पर देखते हैं, अगर हमको आधार निकालना रहे तो आधार देखिए क्या है, यहाँ पर बी स्क्वायर है, यानी कि बी स्क्वायर हमको निकालना हो, तो अगर आधार निकालना हो तो सबसे पहले हम बी स्क्वायर निकालेंगे, उसके बाद ना बी निकालेंगे। सबसे पहले बी, इधर स्क्वायर है, यानी कि बी का स्क्वायर जो हो जाएगा, इधर ये बी है प्लस में और ये भी है प्लस में, तो बी हमको निकालना है बी स्क्वायर, तो इसको पी स्क्वायर को उधर भेजेंगे, तो एच स्क्वायर इधर प्लस में है तो उधर माइनस में, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा और इधर बी स्क्वायर बचेगा, तो बी स्क्वायर इजकल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अगर हमको b निकालना है, b से हमको मतलब है, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर, सिर्फ रूट लगा देना है, माइनस पी स्क्वायर।
अगर हमको लंब आधार निकालना रहे तो कर्ण में से सीधा घटा देते हैं, ठीक है। और दूसरा निकाल, जैसे देखिए यहाँ पर h है, यहाँ पर क्या निकालना है हमको, एच स्क्वायर निकालना है, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों को जोड़ दिया। आपको हम पहले बताए थे कि कर्ण जो होता है वो सबसे बड़ी भुजा होता है, और यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय में भी हम पढ़े कि कर्ण जो होता है वो लंब के स्क्वायर के वर्ग के और प्लस आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम देख लिए। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर बी स्क्वायर जो हो गया वह रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर के बराबर हो गया। यानी कि हमको जब बी निकालना हो या बी स्क्वायर या पी स्क्वायर निकालना हो तो कर्ण में सीधा घटा दीजिए, ठीक है। उसके बाद ये तो देख लिए। अब इसमें कुछ और फॉर्मूला है जो हमारे इस चैप्टर में काम आने वाला है, वो देखते हैं। तो लिखिए सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, यानी कि कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। देखिए अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो सूत्र है वो हमारा क्या है। तो फर्स्ट नंबर पर आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है, इसको आप साइन थीटा का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, समझे। साइन थीटा स्क्वायर थीटा जो है आप इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा का पूरा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर थीटा जो है, यहाँ थीटा के जगह पर आप 0 डिग्री आ सकता है, 30 डिग्री भी आ सकता है, क्या है, एंगल है यानी कि कोण है। तो थीटा के जगह पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री आप कुछ भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर थीटा है, अगर त्रिभुज में कोण ए बराबर थीटा मान लिए तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए भी आ सकता है। अगर बी को थीटा मान लिए तो साइन स्क्वायर बी भी आ सकता है। तो आपको बी को थीटा मानकर चलना है। अब देखिए तो यहाँ पर आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पर हम साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालते हैं, इक्वल टू 1 माइनस। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा है, इधर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है तो उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू है, अगर हमको साइन थीटा का निकालना रहे तो इसको इधर स्क्वायर है तो उधर जाके रूट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे साइन थीटा इक्वल टू, रूट लगा देंगे जैसे कि पिछले इसमें भी हम किए हैं, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए दोस्तों तो ये हो गया। उसके बाद हम दूसरा फॉर्मूला जो है हमारे पास में वो इधर देखते हैं। चलिए दोस्तों तो दूसरा जो हमारे पास फॉर्मूला है वह है सेक स्क्वायर थीटा, जिसके बारे में आप पढ़े हुए हैं। कॉस का या क्या है, व्युत्क्रम यानी कि उल्टा है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना रहे, सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना रहे तो हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोस्तों एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि नोट जो है वह साथ साथ बनाते चलिएगा। इससे आपको नोट बनाते चलिएगा तो आपको प्रैक्टिस करते समय कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर नोट साथ साथ बनाते चलिए। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। अगर हमको सेक थीटा का मान निकालना रहे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हमको टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालना रहे तो कैसे निकलेगा। अब देखिए दोस्तों तो यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा जो है अगर हम उसको उधर भेज दें तो और 1 को इधर ले आए तो टेन स्क्वायर थीटा इधर क्या है, माइनस में है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में। और 1 क्या है इधर प्लस में तो उधर जाके माइनस में। तो यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब कहिएगा कैसे हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर ये टेन स्क्वायर थीटा है प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, इधर इधर भेज देंगे तो उधर जाकर हो जाएगा प्लस में। और 1 जो है वह इधर आकर हो जाएगा माइनस में। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। अब टेन स्क्वायर थीटा को इधर लिखिए तब, या इधर बराबर में लिखिए, दोनों तो बराबर है। तो टेन स्क्वायर थीटा को इधर या सेक स्क्वायर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि यह दोनों बराबर में है। तो अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस को इधर लिख दीजिए तब, या टेन स्क्वायर थीटा को उधर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फिर यहाँ पर हमको टेन थीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो हमको बताया है इधर स्क्वायर में है तो इधर स्क्वायर में तो इधर आकर रूट हो जाएगा।
तो रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए दोस्तों, तीसरे नंबर पर जो हमारा फॉर्मूला है वो है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। अब यहाँ पर हम कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब कोसेक थीटा का वैल्यू निकालते हैं तो हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर है तो जाकर रूट हो जाएगा, रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोस्तों, अगर हमको कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है तो जैसा इसमें किए हैं वैसे ही करेंगे। तो कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब हमको कॉट थीटा का वैल्यू निकालना हो, इजकल टू रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है दोस्तों, तो चलिए उसके बाद हम अब एक और फॉर्मूला है जो कि इसमें काम आने वाला, वो भी मैं आपको लिखवा देता हूँ। तो यहाँ पर हो जाता है टेन थीटा, 4 नंबर में दे दीजिए, टेन थीटा इजकल टू, यहाँ थीटा के जगह पर अगर त्रिभुज में कोण ए बराबर थीटा हो तो यहाँ पर टेन ए भी आ सकता है, अगर बी बराबर थीटा हो तो टेन बी भी आ सकता है। समझ रहे दोस्तों? चलिए, तो टेन थीटा इजकल टू हो जाता है हमारे पास साइन थीटा इजकल टू अपॉन में कॉस थीटा। 4 नंबर में हो गया। अब देखिए दोस्तों, उसके बाद एक फॉर्मूला आता है 5 नंबर में, देख लीजिए, कॉट थीटा। अब देखिए दोस्तों, कॉट टेन थीटा जो होता है वह कॉट थीटा जो होता है वह टेन थीटा का क्या होता है? व्युत्क्रम होता है। तो इसका उल्टा फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर कॉट थीटा इजकल टू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तब इसके बाद हम देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ टेन थीटा है, तो अगर यहाँ पर हम साइन थीटा का मान निकालना चाहें तो साइन थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा? अब देखिए कॉस थीटा इधर भाग में है तो इधर आके गुना में, तो टेन थीटा इंटू में हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखिए, अगर यहाँ पर हम कॉस थीटा का वैल्यू निकालना चाहें तो कॉस थीटा इधर भाग में है तो इधर आके गुना में, यानी कि कॉस थीटा है, अब फिर इधर टेन थीटा को उधर बदल देंगे तो साइन थीटा अपॉन में हो जाएगा, यानी कि बट्टा में टेन थीटा। चलिए दोस्तों, ये तो हो गया। उसके बाद देखिए, यहाँ पर भी हम अगर कॉस थीटा का वैल्यू निकालना चाहें, कॉस थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा? कॉट थीटा अपॉन में, अब देखिए यहाँ पर कॉस थीटा है तो अपॉन में हो जाएगा, यहाँ पर भाग में, सॉरी अपॉन में नहीं होगा बल्कि गुना में हो जाएगा। यहाँ पर साइन थीटा भाग में है तो जाके गुना में, तो साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हम क्या निकालेंगे? उसके बाद अगर हम साइन थीटा का वैल्यू निकालना चाहें, देखिए दोस्तों, तो साइन थीटा इधर भाग में है तो उधर जाकर गुना में, और कॉट थीटा इधर गुना में तो इधर आके भाग में, तो कॉस थीटा अपॉन में कॉट थीटा। ठीक है दोस्तों, अब इतना तो हम जान ली। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक पहले जो फॉर्मूला लिखा है यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, इसमें एक पॉइंट तो छूट गया है तो उसको हम इधर लिखा देता हूँ, इसको मैं इधर लिखा देता हूँ। तो यहाँ पर 6 नंबर में दे दीजिए साइन स्क्वायर थीटा, इसको एक बार और लिख लीजिए, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। अब देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालने के लिए 1 माइनस, इसको प्लस में तो उधर जाके 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसके बाद अगर हमको साइन थीटा का वैल्यू निकालना हो तो रूट अंडर लगा देंगे, क्योंकि स्क्वायर है तो जाकर रूट अंडर हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर यहीं हमको निकालना हो कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर फिर यहाँ पर हमको निकालना हो कॉस थीटा का वैल्यू तो रूट अंडर क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोस्तों, जितना इस एक्सरसाइज के लिए हमारे पास जो फार्मूला की ज़रूरत थी वो मैंने आपको करा दिया है, और इसके बाद हम अगले वीडियो में मतलब 8.1 का एक्सरसाइज करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई